brought to you by Infinix. जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने अब कहा है कि वो पुलवामा हमले वाले दिन से ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस सवाल के बाद आया है जिसमें उन्होंने पूछा था कि गवर्नर रहते हुए मलिक ने कुछ क्यों नहीं बोला। आपको बता दें, हाल ही में सत्यपाल मलिक ने खुफिया विफलताओं का आरोप लगाते हुए कहा था कि पुलवामा के वक्त केंद्र सरकार ने सुरक्षा कर्मियों के लिए विमान देने से इनकार कर दिया था। उस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 24 अप्रैल को कहा, मैं अमित शाह के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इस मामले की सच्चाई यह है कि मैंने गवर्नर रहते हुए भी पुलवामा और किसानों के मुद्दे पर बोला था। उस वक्त मुझे चुप रहने के लिए कहा गया था। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने हमले के दिन भी इस मुद्दे को उठाया था। पहले भी मलिक कह चुके हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने ये मुद्दा उठाया था और तब पीएम ने उनसे चुप रहने और ये बात किसी को ना बताने के लिए कहा था। अमित शाह ने क्या कहा था वो भी जान लेते हैं। अमित शाह ने 22 अप्रैल को इंडिया टुडे राउंड टेबल में हिस्सा लिया था। उनसे सवाल पूछा गया कि जब भी कोई सरकार की आलोचना करता है उसके खिलाफ कुछ ही दिनों में ईडी सीबीआई की जांच क्यों हो जाती है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि उनकी जानकारी के मुताबिक मलिक को तीसरी बार सीबीआई ने बुलाया है। अमित शाह ने कहा, मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से ये तीसरी बार बुलाया है उनको, ऐसा नहीं है। एक जांच चल रही है, इसमें उन्होंने जो कहा है इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया है, तीसरी बार बुलाया है। इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको ये भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं। ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे। सही है तो खैर ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको छिपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन मीडिया ने भी करना चाहिए, जनता ने भी करना चाहिए। अब आपको ये भी बता देते कि मलिक ने और क्या कहा था। पहली बार अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 2 फाइलों की मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। इनमें एक मामला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ था। मलिक ने आरोप लगाया था कि कश्मीर में कंपनी की बीमा योजना को लाने के लिए उन्हें घूस देने की कोशिश की गई थी। साथ ही आरएसएस और बीजेपी नेता राम माधव ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। मलिक ने कहा था कि उन्होंने इसे कैंसिल कर दिया था। बाद में सीबीआई ने इस कंपनी के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। न्यूज वेबसाइट द वायर को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने नरेंद्र मोदी सरकार पर कई और गंभीर आरोप लगाए थे। मलिक ने कहा था कि पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हमारे सिस्टम और विशेष रूप से गृह मंत्रालय की लापरवाही का परिणाम था। उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सीआरपीएफ ने अपने जवानों को ले जाने के लिए विमानों की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने मांग को ठुकरा दिया था। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई है हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।